नमस्कार, मैं इस समय खड़ा हूँ बदरपुर में एचपी पेट्रोल पंप ग्लोबल सर्विस पे और यहाँ पे हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं ग्लोबल पेट्रोल पंप के मालिक संजय मलिक जी। इनके साथ बीते दिनों एचपीसीएल के साथ कुछ घटना घटी है जिसमें इनको पेट्रोल पंप खाली करने को कहा जा रहा है। बहुत सारे फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये ज़मीन इनसे छीनी जा रही है और इनको ये पेट्रोल पंप बंद करने को एचपीसीएल के द्वारा कहा जा रहा है। अगर ये पेट्रोल पंप बंद होता है तो 40 से 50 जो कार्यकर्ता जो कर्मचारी है यहाँ पे वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। उनके रोज़गार का कोई दूसरा साधन नहीं है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, किस तरह से एचपीसीएल ये पेट्रोल पंप खाली कराना चाह रही है। जानते हैं इनसे पूरा मामला। जी सर बताएं। हाँ जी, ऐसा था कि 1964 से ये पेट्रोल पंप चल रहा है। ये एक प्राइवेट आदमी है मोहनजीत सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके अब लीगल एयर्स रह गए हैं, अनिलजीत सिंह एंड उनकी वाइफ है। तो उन्होंने ये एक लैंड लीज पे दी थी एचपीसीएल को, जिसको वो कहते हैं 11/1 माइलस्टोन। और उनके पास एक जाली रजिस्ट्री है जिस पे लिखा हुआ है खसरा नंबर 113/1 और 113/2 उनके। और ये पेट्रोल पंप जो है 113/3 खसरा नंबर पे है, जो कि ग्राम सभा के रिकॉर्ड के हिसाब से ये ग्राम सभा में वेस्ट हो चुकी है। इसका मालिक अब ग्राम सभा है, लेकिन उसने ये सारे दस्तावेज कोर्ट में नहीं दिखाए और डिक्री लेकर चले गए कोर्ट से कि ये ज़मीन हमारी और इसको खाली किया जाए, लीज डीड ख़त्म हो चुकी है। और एचपीसीएल जो कि एक सरकारी कंपनी है, उसे तकरीबन 15 करोड़ रुपए किराए के नाम पे ऐंठ चुके हैं, जो कि एक गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब कोर्ट के अंदर अपील हुई है, हमने भी केस कर रखा है कि भाई ये जो है जगह ग्राम सभा की है। और उससे पहले उसने पार्टनरशिप डीड में जो पेट्रोल पंप की जगह वो हमारे को दे रखी है ग्लोब सर्विस स्टेशन में, लीज डीड से पहले। तो उसके हिसाब से हम इस जगह के मालिक हम खुद हैं। अब एचपीसीएल जो है ये बातें नहीं सुन रही, क्योंकि वो डिक्री उसकी फेवर में गई है। इसलिए वो कहते हैं कि ये ज़मीन आपको खाली करनी पड़ेगी, जो कि एक फ़र्जी दस्तावेज से हुई है। उसके पास इस ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है, जिससे कि सरकारी नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। आखिर एचपीसीएल इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों कर रही है? जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट के इंतज़ार क्यों नहीं कर रही कोर्ट के फैसले का? एचपीसीएल ये कहती है कि कोर्ट ने जो है किराया लाखों रुपए महीना, 12-13 लाख रुपए महीना फिक्स किया है, जो कि हमें वाइबल नहीं है, हम पे नहीं कर सकते। अगर आप पे कर सकते हो तो आप कर दो, हमारे पास इतनी कमीशन नहीं कि हम पे कर सकेंगे। ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो कुछ भी। लेकिन सच्चाई का ये है कि इन्होंने कभी भी एचपीसीएल ने ये दस्तावेज कोर्ट में नहीं डाले हैं। क्या लगता है एचपीसीएल का भ्रष्टाचार, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या जो पूरा मामला है इसमें कहीं ना कहीं रिश्वत की लेन देन हुई है, या भ्रष्टाचार का पूरा मामला लग रहा है? इस मामले में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सामने तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हालात ये हैं, एचपीसीएल ने इस केस को ज़्यादा परस्यू नहीं किया कि ये लैंड पे जो है ये मालिकाना हक इसका नहीं है। वो तो सिर्फ लीज डीड पे ही चलते जा रहे हैं। आपके पक्ष को एचपीसीएल ने सुनने की कोशिश की, आपके पक्ष को आपने रखा एचपीसीएल के समक्ष? हमने सब रखा है, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा हम इस चीज़ को नहीं मानते। ये हमारे हिसाब से किरायानामे के हिसाब से यही मालिक है, लेकिन वो मालिक नहीं है इस टाइम। मालिक तो या तो ग्राम सभा है या हम हैं। उसका केस कोर्ट में चल रहे हैं। तो जिसका वो मालिकाना अधिकार जमा रहे हैं, जिसका उन्होंने डिग्री ली है, क्या उसका खाता खसरा नंबर यही है जिसपे पेट्रोल पंप? नहीं, ये खसरा नहीं है। उन्होंने सिर्फ 11/1 माइलस्टोन पे लिया है, और 11/1 माइलस्टोन के उनके पास कोई मालिकाना हक नहीं है। तो ये तो 11/3 है ना? 113/3 खसरा नंबर है, लेकिन उन्होंने जो डिग्री ले रखी है 11/1 माइलस्टोन पे ले रखी है, जिसका यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं है, कोई उनके पास दस्तावेज नहीं है, मालिकाना हक के नहीं है। तो वो उनका जो मालिकाना अधिकार जिस पे उन्होंने डिग्री ले रखी है, उस अनुसार भी ये ज़मीन उनकी नहीं दिखाई जा रही है। इस ज़मीन का खाता खसरा नंबर कुछ और है, उनकी डिग्री में कुछ और है। उनकी डिग्री में कुछ किस आधार पे इसको खाली कराने की बात कर रही है एचपीसीएल? किस आधार पे इसको खाली करने की? वो सिर्फ एक लीज डीड है, जो कि किरायानामा जिसे कहते हैं, उसी के बेसिस पे कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं। लेकिन कोर्ट ने अभी तक ये सब चीज़ें की सुनवाई नहीं हुई है। कोर्ट में केस पेंडिंग है, और उसके बावजूद भी ये खाली करने के लिए कह रहे हैं कि हमारे से किराया नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आप तो खाली करो। तो जिस डीड की बात वो कर रहे हैं, जिस पे उन्होंने डीड मिली है, उसकी तो रजिस्ट्री ऑलरेडी आपने पहले करा रखी है, तो फिर उस मामले का क्या? ये जो जगह थी पार्टनरशिप में ग्लोब सर्विस स्टेशन को इस लीज डीड से पहले चली गई थी, तो वो लीज डीड भी फेक है। वो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका मालिकाना हक ख़त्म हो चुका था। मालिकाना हक सिर्फ ग्लोब सर्विस स्टेशन के पास था, वही कर सकती थी, लेकिन उसने खुद ये लीज डीड की है। तो ये गलत लीज डीड है जिस पे एचपीसीएल अभी तक चलती आ रही है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में जो
और इतना जल्दी लापरवाही किया जा रहा है एचपीसीएल के द्वारा, जल्दी आनन फानन में आपके छप्पर उखाड़ दिए गए एचपीसीएल के। उसके अलावा अभी वो कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप उखाड़ करके यहाँ से बंद करेंगे। तो इतनी जल्दी क्यों मची है पदाधिकारियों को? वो ये कहते हैं कि जो कोर्ट ने किराया फिक्स कर रखा है 13 लाख रुपए या 12 लाख रुपए, वो हम नहीं दे सकते, हमारे को वायबल नहीं है, इसलिए हमें ये ज़मीन खाली करके कोर्ट को देंगे, कोर्ट जिसको मर्जी दे दे, ये हमारे को इसको लेना तो देना। जब ये ज़मीन जिसको किराया फिक्स कर रखा है उसकी है ही नहीं, पोजीशन में आपके है, ज़मीन का पेपर आपके पास है, उनके पास फर्जी दस्तावेज है, तो आखिर किस तरह से वो उनको रेंट दे रहे हैं या रेंट एग्रीमेंट किस तरह से बना? यही मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है, हमारे भी ऑब्जेक्शंस पेंडिंग है, लेकिन उससे पहले इन्होंने हमारे को नोटिस दे दिया कि अब खाली करिए इसको, हमारी सप्लाइयाँ बंद कर दी हैं। वो ये जल्दी में इसलिए करना चाहते हैं कि हम और किराया नहीं दे सकते, लेकिन अभी कोर्ट का इसके ऊपर कोई आदेश एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, एग्जीक्यूशन पेंडिंग है और 9 अप्रैल की डेट है। तो इसमें स्टे के लिए आप लोग गए थे कोर्ट में? तो हमने क्या हुआ? बिल्कुल स्टे के लिए गए और उसकी 9 अप्रैल की डेट है और नोटिस हो चुके हैं हमारी एप्लीकेशन पे, लेकिन उसके बावजूद भी इनका ये है कि हम इसको खाली करेंगे। जब मामला कोर्ट में स्टे के लिए जाता है तो उसके बाद तो जब तक कोर्ट का स्टे नहीं आता है बीच में रुकना पड़ता है, कोई भी पार्टी इस पर जबरन कोई नया काम कर नहीं सकती है, ना किसी को हटा सकती है, ना किसी को वहाँ पर रख सकती है, जिसके पोजीशन में जो चीज़ है वो वैसे ही रहती है। तो आखिर इस तरह का रवैया ये क्यों हो रहा है, कुछ खुल के बताइए। हमने चिट्ठी भी लिखी है कि ये जो आप कार्रवाई कर रहे हैं ये इलीगल है। तो आपने एचपीसीएल के डायरेक्टर को कोई पत्र लिखा या कोई? हमने पत्र लिखा है, पत्र हमने जो यहाँ के डीजीएम जो इंचार्ज होते हैं उनको पत्र लिखा है, जो दिल्ली रीजन के इंचार्ज है उनको पत्र लिख दिया हमने कि ये जो भी कार्रवाई होगी ये इलीगल है, कोर्ट में मामला पेंडिंग है और 9 अप्रैल की डेट है। तो क्या वहाँ से कोई जवाब आया अभी तक? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज सुबह 10 बजे का टाइम था, उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। आगे सारा दिन पड़ा, देखते हैं क्या करते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से एचपीसीएल के अंदर फर्जी दस्तावेज बना करके करोड़ों के रेंट की उगाही की जा रही है। लगता है कि इस मामले में एचपीसीएल के जो कर्मचारी और पदाधिकारी है उनकी भी संलिप्तता इस मामले में साफ देखी जा रही है, क्योंकि इनके पास पूरे दस्तावेज होने के बावजूद भी इनकी बात सुनी नहीं जा रही है, इनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, कौन कौन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये तो जांच का विषय है और मामला माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जा चुका है। अब देखिए इस पर क्या सुनवाई होती है, माननीय न्यायालय इस पर क्या निर्णय देती है। मगर फिलहाल तो मामला पश्चिमपेश में ये बना हुआ है कि एचपीसीएल के कर्मचारी कभी भी आकर के इस पेट्रोल पंप को बंद कर सकते हैं और बंद करने की धमकी दे रहे हैं। अगर ये पेट्रोल पंप बंद होता है तो 40 से 50 यहाँ पे काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो लोग बेघर हो जाएंगे, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आखिर एक तरफ सरकार रोजगार की बात करती है और दूसरी तरफ जो लोग रोजगार में हैं उनको बेरोजगार करने की मुहिम चल रही है। आखिर सरकार इस मामले पर कब संज्ञान लेती है और कब इस मामले पर कार्रवाई होती है, देखते हैं न्यायालय का क्या फैसला है। मैं 25-26 साल से इनके पास नौकरी करता हूँ बच्चे से, ठीक है। अब हम सोचते हैं हम कहाँ जाएंगे, आप तो उम्र हो गया 45-46 साल, हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेकर। सारे बच्चे हैं, सारे हैं, परेशानी है, हर चीज़ का देखना पड़ता है, घर में खर्चे है, पूरा हमारे ऊपर चलता है जो बात है। तो सरकार तो हम यही सोचते हैं हमारा पंप चलना चाहिए, सभी की रोजी रोटी रहना चाहिए। 50-60 आदमी रहेंगे, सारे रोड पर आ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम यही सोचते हैं। एचपीसीएल कंपनी इस बात को समझ नहीं रही है, वो जबरदस्ती इसको बंद करवाना चाह रही है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, वही तो बोले। हम सरकार से यही करते हैं, दुआ करते हैं जो हमारा नौकरी सही सलामत रहे, सभी हमारे सब सही रहे। कि पेट्रोल पंप बंद हाँ, नहीं ना बंद ना हो, हम कहाँ जाएंगे, हमें हमारी नौकरी भी नहीं मिलेगा आप कहीं। एचपीसीएल के कर्मचारी कभी भी आ सकते हैं पेट्रोल पंप बंद करवाने, तो आप लोग क्या करेंगे? हम क्या हंगामा करेंगे, फिर हम हंगामा करेंगे, नहीं बंद करने देंगे हम कहाँ जाएंगे। हमें नौकरी दो पहले, उसके बाद बंद करो पंप। ऐसे कैसे बंद कर रहे पंप, नहीं बंद करने देंगे हम पंप को, जो बात है हम कहाँ जाएंगे ये बताइए आप। हम लोग कहाँ जाएंगे, 27 साल हो गए मेरे पंप को नौकरी करते, हम कहाँ जाएंगे, बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। ये हमारी उम्र हो गई है, हंगामा करेंगे। आधी उम्र हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे बताइए। घर का किराया, मकान, सब कुछ है, या तो हमें नौकरी की व्यवस्था करें या हम यहीं काम करें। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालम सिंह है। बताइए क्या है पूरा मामला? ग्राम पंचायत की ज़मीन है, पहले तो बताई जा रही थी कि प्राइवेट पर्सन की ज़मीन है, उसके बाद ये खाता खिसरा जब निकला तो ग्राम पंचायत की ज़मीन निकली। क्या है पूरा मामला, संक्षेप में बताइए। कारण ये ऐसा है कि मैं यहाँ से कई बार निकलते बढ़ते समय पेट्रोल ले लेता हूँ, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि पेट्रोल के सारे नागरिक जिस तरीके से कुछ नागरिक हड़ताल पे हैं और अपनी रोजी रोटी के इनके लाले पड़े हुए हैं। तो इनसे मैंने पूछा मामला कि क्या मामला चल रहा है, तो ये कह रहे हैं कि जो जिनसे इनका पेट्रोल पंप अलॉट हुआ था वो कंपनी इनके पेट्रोल पंप को खाली करवा रही है।
तो पूछा कि खाली क्यों करा रही है, कह रहे ग्राम सभा के पे, जबकि ग्राम सभा की ज़मीन पर अगर किसी का बिटोड़ा भी बन जा गांव में तो उसे नहीं हटा सकते। इतना बड़ा पेट्रोल पंप करके, और दिल्ली में सबसे बेकार पेट्रोल पंप इसी तरीके की, ना तो इस पर टीन शेड डालने दे रहे हैं वो, जो जब कितने बेहतरीन उस पर है, अच्छी सर्विस दे रहे हैं ये लोग बाग, लेकिन फिर भी बताओ इनके टीन शेड तोड़ दे रहे हैं, कभी कभी आकर धमकी दे रहे हैं, पूरे पूरे दिन इनको बंद करना पड़ रहा है। क्या चल रहा है आज के टाइम पे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली शहर में पेट्रोल पंप नहीं है, जैसे किसी बैकवर्ड एरिया में पेट्रोल पंप है, भी कोई भी आके कह दे रहा है डंडा दबा के कि तुम यहाँ से इसको पेट्रोल पंप को खाली करो, जबकि पेट्रोल पंप को खाली करने का जिस कंपनी ने अलॉट करा है वो इसको खाली नहीं करा सकती, लेकिन बता रहे हैं कि इनकी डेमोलेशन भी करगी। आज के टाइम पे भी अगर कंपनियां डेमोलेशन कर रही है, हद की बात है। क्योंकि सोचने का है कि कम से कम दिल्ली जैसे क्षेत्र में इस तरह की पेट्रोल पंपों की दुर्गति हो ना, और जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है उसमें चलते लोगों को बेरोजगार कराया जा रहा है। तुमने खाली कराना कोरोना के बाद में करा लियो, और तुम्हें ऐसी जल्दी क्या चीज़ है? उनको भी पूरा मौका देना चाहिए कि अपना बात रखने का, क्यों नहीं उनको भी बातचीत रखने का पूरा मौका दे रहे हैं? ऐसी क्या जल्दी है? क्या पीछे से कोई उनको डंडा दे रहा है, या पीछे से मनी का ही कोई सपोर्ट कर रहा है? किस वजह से? ऐसे इन लोगों को बेरोजगार क्यों कराया जा रहा है? क्यों इनसे जबरदस्ती जमीन छीनने जा रही है? ये तो माफिया वाला काम हो गया है। तो क्या लगता है इसमें HPCL में भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, या HPCL की मिली भगत है, जिनको वो 15 करोड़ की जो राशि ट्रांसफ़र की गई है रेंट के नाम पे, उसमें ये पूरे मामले में भ्रष्टाचार सामने दिखाई दे रहा है? ये तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि कम से कम कोरोना, जिस तरीके तक कोरोना था लोग बाग डर रहे हैं, इसी तरीके से पेट्रोल पंप वाले की तो सिट्टी पिट्टी गुम है उन कंपनी वाले की वजह था। इन तो मेरे हिसाब से तो रात में नींद ना आती होगी कि सुबह ही पता ना धमकेंगे। ये देखो पेट्रोल पंप के सबके ढक्कन ऐसे उखाड़ के फेंक रखे हैं, बेशक इन रात ना कोई चोरी उखाड़ ले जाए, ना कोई कैमरे हैं, सब कैमरे भी बता रहे थे कैमरे थे तो सब उखाड़ लिए गए। ये हालात है। तब आप क्या चाहते हैं, क्या सरकार? हम ये चाहते कि भाई हमारा भी एक ये संदेश है कि कम से कम इनको काम करने दो। अगर लगता है ये अनलीगल बैठे हैं तो ठीक है, इनको हटाने का जो प्रोसीजर वो लगाओ। ये थोड़ी कि आके एकदम अब कोरोना काल में ना तो कोर्ट खुल रहे हैं, सब बंद हैं, और दूसरी बात है कि कोर्ट भी इस तरह के मामलों को नहीं सुन रहा है। अगर नहीं सुनना है तो थोड़ा टाइम दे दो, उसके बाद में कर लेना। भाई इनको रोजगार तो सबको मिल रहा है ना, ये 30-35 जितने भी हैं ये बेरोजगार हो जाएंगे अगर ये कल नहीं बंद हो गया, क्या फायदा? अच्छा दूसरी बात है कि बंद होने के बाद भी कम से कम इसको खाली नहीं करा सकते। जब ग्राम सभा की जमीन पे तो कोई इस तरीके से किस तरीके से कि इनके हक को मार लेगा? आज के टाइम पर अगर किसी से भी पूछ ले, आज के टाइम पर DDA की जमीन पर अगर झुग्गी डल जा वो नहीं हटा सकते। कल बसंत कुंज में देख रहा हूँ कि DDA ने बाउंड्री मार रखी है और उसके अंदर झुग्गियां डल रही हैं, सब अपनी रिक्शा आगे करके पूरे जमीन को कब्जा कर रहे हैं। और ये तो बिजनेस दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सरकार को इनकम करके दे रहे हैं, देश को भी चलाने के लिए कम से कम ये जो टैक्स जमा कर रहे हैं तो उससे देश भी चल रहा है, बाकी के इनके परिवार भी चल रहे हैं। सबसे मेन बात तो इनके परिवार की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। आप ग्रामीण हैं? हाँ ग्रामीण।